गवर्नमेंट ने यूपीएस स्कीम लॉन्च कर दी है। यह है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट की गारंटी के साथ पेंशन लेके आती है। तो दोस्तों कितना पेंशन मिलेगा इस स्कीम में आपको, और क्या होगा अब एनपीएस का, और क्या होगा उन एम्प्लॉइज का जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। सो क्या होने वाला है अब पेंशन का आपके। तो दोस्तों देखते रहिए ये वीडियो। आगे आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। तो आपके पेंशन का अमाउंट आपके आखिरी 12 महीने की एवरेज सैलरी का 50%, यानी कि जो भी आपकी एवरेज सैलरी होगी, औसत सैलरी होगी रिटायरमेंट के टाइम पे 12 महीने तक, उसकी आधी सैलरी के बराबर आपको पेंशन मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में लोगों को फैमिली पेंशन भी मिलता था। अगर पेंशनधारी ना रहे तो उसकी फैमिली को, डिपेंडेंट्स को पेंशन मिलता था। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या ये होगा? जी हाँ दोस्तों, जरूर होगा। इसमें लास्ट पेंशन अमाउंट जो पेंशनधारी को मिल रहा था उसका 60% अमाउंट फैमिली पेंशन के रूप में डिपेंडेंट्स को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए मिनिमम एलिजिबल सर्विस पीरियड क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप लास्ट सैलरी का आधा पेंशन देख रहे हैं तो कम से कम आपको 25 साल की सेवा के बाद ही ये बेनिफिट मिलेगा, जिसमें आपको लास्ट सैलरी का 50% के बराबर आपका पेंशन बनता है। यानी कि 25 साल की सेवा करेंगे तभी आपको सैलरी के आधे वाला पेंशन मिलेगा। लेकिन अब क्या होगा जिन लोगों का, जिनका 25 साल की सर्विस पूरी ना हो, तो उनका क्या होगा? तो दोस्तों उनके लिए भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है। अगर उन्होंने मिनिमम 10 साल की सेवा कर ली है तो कम से कम 10,000 रुपए का पेंशन गारंटीड है दोस्तों। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या यूपीएस का पेंशन फिक्स रहेगा, जिंदगी भर एक ही पेंशन मिलेगा, या हर साल ये पेंशन बढ़ता रहेगा? तो दोस्तों ये बढ़ने वाला पेंशन है। हर 6 महीने पे, जैसे पुराने ओल्ड पेंशन स्कीम में लोगों को 6 महीने पे डियरनेस रिलीफ मिलता है, ये यूपीएस के अंदर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत भी हर 6 महीने पे महंगाई भत्ता जुड़ता रहेगा आपके पेंशन में, यानी पेंशन बढ़ता रहेगा। इसके अलावा जो एक बहुत ही बड़ा बोनस फैक्टर आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, आपको लमसम बेनिफिट मिलने वाला है। लमसम बेनिफिट एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन के तहत मिलने वाला है, यानी हर 6 महीने में जो आपकी सर्विस पूरी हो रही है उसके लिए आपको आपके बेसिक सैलरी और डीए का 10% अतिरिक्त लमसम अमाउंट मिलेगा। यानी कि साल भर की सर्विस के लिए 20% और 5 साल की सर्विस पे 100%, यानी हर 5 साल की सर्विस के लिए आपको 1 महीने का लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा। यानी कि अगर 25 साल पूरा किया है तो 5 महीने की सैलरी अलग से मिलेगी। अगर 30 साल की सर्विस पूरी की है तो 6 महीने की सैलरी आपको अलग से मिलेगा। और अगर 35 साल की सर्विस हुई है आपको तो 7 महीने की आपको सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। और ये ग्रेच्युटी के अलावा है दोस्तों, ये ग्रेच्युटी अलग से मिलेगा। ग्रेच्युटी मिलने की वजह से यहाँ ये कम नहीं होने वाला लमसम, ना ही आपका पेंशन कम होने वाला। ये पेंशन स्कीम किन लोगों के ऊपर लागू होगी? तो दोस्तों ये केंद्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के ऊपर लागू होगी जिन्होंने सर्विस 1 अप्रैल 2004 या उसके बाद ज्वाइन किया है, क्योंकि इन लोगों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म हो गई थी और इन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ही अपना पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन करना शुरू करना पड़ा था। तो अगला सवाल ये उठता है कि अब उनके एनपीएस अकाउंट का क्या होगा? तो दोस्तों उनके पास ये विकल्प होगा कि या तो एनपीएस में ही बने रहें या वो यूपीएस में शिफ्ट हो जाए। तो ये विकल्प अब सारे उन कर्मचारियों के पास होगा जो एनपीएस में बने हुए हैं, कि वो एनपीएस में बने रहें या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट हो जाए। अब अगला सवाल ये है कि क्या नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस की तरह यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी आपको कंट्रीब्यूशन देना होगा? तो जी हाँ दोस्तों, आपको कंट्रीब्यूशन पहले की तरह 10%, अपनी मंथली सैलरी का 10% आपको कंट्रीब्यूशन यूपीएस में भी देना होगा। अगला सवाल ये उठता है कि ये स्कीम इतनी बेहतरीन बनने जा रही है तो क्या केंद्र सरकार इसमें अलग से कोई कंट्रीब्यूशन देगी? तो जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार अपना कंट्रीब्यूशन 14% से बढ़ाकर 18% करेगी, जिसकी वजह से ये सारी गारंटीड बेनिफिट मिल पाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को।
दोस्तों केंद्र सरकार के बढ़े हुए कंट्रीब्यूशन और गारंटीड गवर्नमेंट गारंटीड पेंशन की वजह से यूपीएस एक बेहतरीन विकल्प बन के अब आपके सामने आ रहा है। हालांकि एनपीएस में अभी आपके पास लिक्विडिटी ऑप्शन बढ़िया होगा, क्योंकि इसमें आप रिटायरमेंट के टाइम पे 60% कॉर्पस निकाल सकते हो अगर आपको जरूरत हो तो। ये अगर आप यूपीएस में जाओगे तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। और दूसरी बात की एन्युटी इनकम भी आपके कंट्रोल में रहती है कि जहां आप इन्वेस्ट करते हो वहीं से आपको एन्युटी आपके हिसाब की एन्युटी मिल, तो बेहतर कंट्रोल हो रहता है एनपीएस में। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और समय समय पर ऐसे ही अपडेट आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।